देवतुल्य भाइयों, मैं मां शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 392 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री RN पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटैक्स हैं। और आपका जो विषय है वो है पंचतंत्र काकोलुकियम भाग 3। इससे पूर्व भी आप 2 भाग ले चुके हैं और इससे पूर्व में भी आपने कई विषय लिए हैं। अब हम आदरणीय श्री RN पांडे साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय RN पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मात् जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्वसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। हे अग्रणी परमेश्वर, अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सब कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हो सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे समय दिया। इस ज्ञान श्रृंखला को, स्वाध्याय चिंतन को, स्वाध्याय सत्संग को चला रखा है लगातार। उसके साथ ही साथ जो हमारे स्थायी श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले विद्वान लोग हैं, उन सबको भी प्रणाम, अभिनंदन, जिनके कारण यह कार्यक्रम भली भांति चल रहा है। मैं विषय पर ही आता हूं। मैंने पंचतंत्र की विभिन्न कथाओं और उनमें छुपी हुई जो शिक्षाएं हैं उनको यथासंभव आपके समक्ष पिछले कई भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज तीसरा जो तंत्र काकोलुकियम है उसका भाग 3 है। पिछली कहानी से मैं शुरू करता हूं। काकोलुकियम का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य सूत्र जो है वो यही है कि न विश्वसेत पूर्व विरोधितस्य शत्रुश्च मित्रत्वमुपागतस्य, कि शत्रु यदि मित्रता के रूप में आ जाए तो उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी सूत्र को पंडित विष्णु शर्मा ने बताने के लिए विभिन्न कथाओं के माध्यम से यह तंत्र बनाया। काकोलुकियम, काक माने कौआ, उलूक माने उल्लू। कौवे और उल्लू के बीच में जो द्वेष या लड़ाई चली, उसका क्या अंत हुआ, उसके माध्यम से ये सब बात बताई। पिछली बार मैंने अपनी कहानी छोड़ी थी, जो प्रसंग छोड़ा था वो यह था
कि जब कौओं का बहुत नाश होने लगा तो उन्होंने उल्लू को हराने के लिए उनके एक मंत्री ने ये कहा कि छल का सहारा लेना चाहिए। और छल का सहारा लेने के लिए उन्होंने ये कहा उस स्थिर जीवी नाम के कौवे ने, उनके मंत्री ने, कि आप मुझे मार दें, आप मुझे गालियां दें, आप मुझे घायल कर दें, मुझे ऊपर ऐसा गिरा दें जैसे खून खून हो गया है, और मैं उनमें मिल जाऊंगा। तो जब उल्लूक आए तो उनसे कहा उसने कि साहब मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था बहुत, अपने राजा से, मेघवर्ण से कौवों के, तो उन्होंने मुझे मारा। अब मैं तो आपकी शरण में हूं, मुझे तो मरना ही चाहिए, मैं आपकी शरण में हूं। तब वहां पर ये बात चली कि अरिमर्दन नाम का जो उल्लूक का जो राजा था, उसने अपने मंत्रियों से पूछना शुरू किया था। तो उसमें जो रक्ताक्ष नाम का पहला मंत्री था उससे पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि इसे तो बिना विचारे मार ही देना चाहिए। तभी उसी समय उन्होंने जो एक कहानी सुनाई थी ब्राह्मण की, कि ब्राह्मण को किस तरह से सर्प मिला, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी यहां पर ये तो हो गई थी कि ब्राह्मण जब सर्प की पूजा करने लगा तो उसे एक दीनार मिलने लगी। जब वो चला गया तो उसने लड़के को सौंप दिया। लड़के ने सोचा कि जब ये एक दीनार है तो इसके यहाँ बहुत ही खजाना ही होगा सरो। तो एक उसने लाठी मारी उसके सांप फन पे, सांप मरा नहीं, सांप ने उसे काट खाया और ब्राह्मण का पुत्र मर गया। यहां तक कहानी पिछली बार हो गई थी। तो जब ब्राह्मण आया उसे पता चला तो उसने एक बात ये कही कि जो विश्वास जिस पर किया जाता है, उसका कोई जो विश्वासघात करता है या जो शरणागत जीव है उसे शरण नहीं देता है, उसका उसी तरह से विनाश होता है जैसे कि उस राजा के सारे हंस वहां से निकल गए। तब ये पूछा उसने कि हेम हंस की कहानी क्या है। कहानी ये बताई आगे ब्राह्मण ने, ये एक राजा था, राजा के पास एक सरोवर था, उसमें बहुत सारे हंस थे। वहां पर अचानक एक बड़ा पक्षी कोई आ गया उस सरोवर में, विशालकाय पक्षी। तो उन्होंने हंसों ने ये कहा कि भाई आप यहाँ पर मत रहिए, ये तो हमारे रहने की जगह है। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं रहे, उन्होंने हम तो राजा को हर महीने किराए के रूप में हम अपना एक एक पंख राजा को देते हैं। तो वो जो पक्षी बाहर से आया था वो सीधे राजा के पास चला गया और राजा के पास जाके उसने ये कहा कि हम, उसने उनकी चुगली की। चुगली करने में ये कहा कि वो राजा पक्षी तो ये कह रहे हैं हंस राजा हमारा कर ही क्या सकता है, हम किसी को ठहरने का स्थान नहीं देंगे। तो यहां पर ये कहा कि राजा ने बजाय इसके कि सही बात पता करता, उसने ये कहा अपने अनुचरों से कि उन सब हंसों को मार दो, पकड़ लो जाके और भगा दो वहां से या मार दो। तो जैसे ही उन हंसों ने देखा कि अनुचर उन्हें मारने आ रहे हैं तो वो सब हंस के हवा से छोड़ के चले। तो इस तरह से ब्राह्मण ने ये बताया कि बिना विचारे जो ये काम करता है कोई भी, उसका नुकसान बहुत होता है। इसके बाद ब्राह्मण गया, दोबारा से गया उस सर्प के पास, बामी के पास जहां रहता था, और स्थिति की और ये कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, तो आप जो है मेरी उसको क्षमा कर दो। तो वो सर्प बिल के अंदर ही था। उसने कहा कि तुम पुत्र शोक भूल कर लोभ के कारण यहाँ आए हो, क्योंकि तुम्हें एक मैं असरफी देता हूं रोज। तो उसने एक बात ये कही कि देखो कि मैं उस लाठी के प्रहार को कभी नहीं भूल सकता, जो एक बार शत्रुता के रूप में आया। मैं तुमसे कभी मित्रता नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर कभी मत आना, तुम यहाँ से चले जाओ। तो एक दीनार और दी कि मैं इसे रखे देता हूं, इसे उठा के आप चले जाइए बस। तो पश्चाताप करता हुआ राजा चला गया, वो ब्राह्मण चला गया। तो उसका जो मंत्री रक्ताक्ष था उसने अरिमर्दन उलूक राजा से ये कहा कि शत्रु के इस मंत्री को मार डालने पर ही आप निष्कंटक हो जाएंगे। लेकिन राजा तो राजा है, उसने कहा कि औरों की बात भी सुन लेते हैं। तो उसने दूसरे मंत्री की बात सुनी और क्रूराक्ष नाम का जो मंत्री था उससे ये कहा कि भाई आप बताओ क्या कहना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत निर्दयतापूर्ण बात कर रहे हैं। शरणागत आदमी को तो जो शरण में आ जाए, उसे तो हमने ये सुना है कि वो कपूत ने शरण किए हुए आए हुए को शरण दी थी और उसका भला किया था, तो उसको तो स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो ये पूछा भाई ये कपूत की कबूतर की क्या कहानी। तो कहानी मैं अब संक्षेप में ही कहूंगा आगे, क्योंकि काफी प्रकरण मुझे कवर करना है। तो कहानी उसने सुनाई
क्रूराक्ष ने कहानी ये सुनाई, एक बहेलिया था, उसने एक कबूतरी को अपने पिंजरे में पकड़ लिया, लेकिन मौसम खराब हो गया, ठंड बढ़ गई, बरसात होने लगी, तो वो ठुठुरता हुआ एक पेड़ के बट के वृक्ष के नीचे आया। उस बट के वृक्ष पर ही वो कबूतरी रहती थी। उसका जो पति था कबूतर, वो वहां पर ही बैठा हुआ था ऊपर, और विलाप कर रहा था, अपनी कबूतरी की प्रतीक्षा कर रहा था, और ये कह रहा था। यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने गृहिणी, पत्नी और पति, इन दोनों के अच्छे संबंधों के बारे में कुछ श्लोक कहे हैं। ये श्लोक बहुत जगत प्रसिद्ध हैं। जैसे वो विलाप करते हुए कह रहा था, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहमित्युच्यते गृहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम। आपने सुना होगा कि घर घर, गृहिणी के बिना घर कुछ नहीं होता। जो अगर गृहिणी नहीं है तो समझ लो जंगल की तरह घर है। और तब जब ये सब विलाप सुना उसने, तो उस कबूतरी सुन रही थी, तो बहुत खुश हुई कि देखो मेरा पति जो है मेरी चिंता कर रहा है। और वहां पर उसने ये कहा, उसने भी पति के बारे में कहा। इससे ये बताना चाहते हैं कि पति पत्नी में कैसा विश्वास और संबंध होना चाहिए। वहां पर जो उसने ये कहा कि जिस स्त्री का पति पत्नी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता है, वह वास्तव में पत्नी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि पति ही देवता होता है स्त्री का। और जो पत्नी अपने पति को प्रसन्न रखती है, उस पर सारे देवता गण प्रसन्न होते हैं। खैर, इस तरह कहते हुए कबूतरी ने ये कहा, वो बहेलिया ये कह रहा था कि मैं बहुत ही परेशान हूं, मुझे तो एक सर्दी बहुत लग रही है और मुझे भूख लग रही है। तो कबूतरी ने उससे ये कहा, कबूतर से, देखो ये शरणागत अतिथि है, भले इसने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? जब कबूतर ने कहा कि पहले तो मुझे शीत लग रही है, तो उसने कहीं से ले आया, वो कहीं गया जहाँ चिता जल रही थी कोई, तो उसमें से एक लकड़ी उठा ली उसने जिसमें आग थी, और लाके जहां बहेलिया था उसके पास, घास के पास डाल दिया, और उसकी अग्नि हो गई। अब उसने कहा कि देखो भाई, मैं कहते हैं भूख का इंतजाम तो नहीं कर सकता हूं। तो कबूतरी ने कहा, देखो अतिथि यदि ऐसा चला गया भूखा तो क्या होगा? तो वहां पर यह बताया कि वो कबूतर जो है उस आग के अंदर आ गया। आग के अंदर उसने कहा कि कूद गया, और कहा उसने पहले कि मैं इसको कूद जाता हूं, आप मेरा भोजन कर लेना है। अब तो ये देख के तो बहेलिया चौंकी गया, ये क्या हुआ, इसने तो मेरे लिए अपनी जान दे दी। तो उसने कहा कि अब मैं सब अपना बहेलिये का काम ही छोड़ देता हूं। बड़ा दुख हुआ उसको, और उसने वो पंजरा भी खोल दिया। तो कबूतरी ने भी ये कहा कि जब मेरा पति ही मर गया है तो मैं क्या करूं, कि कबूतरी भी उस आग में कूद गई। इसमें अंत में ये कहानी में लिखा कि वो दोनों के दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए, और स्वर्ग को प्राप्त होके उन्होंने अपना स्वर्ग का मोक्ष भोगा। तो उस मंत्री ने एक देखा, ये कहानी ये कहती है कि शरणागत जो है उसको हमको जरूर ही वध नहीं करना चाहिए। चलो, अब उसने तीसरे मंत्री से पूछा। इसमें विभिन्न विचार दिए हैं। एक तरह से दीप्ताक्ष से पूछा क्या करना चाहिए। उसने भी ये कहा, देखो भाई, मारना उचित नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अहितकारी जो व्यक्ति है वो भी हितकारी हो जाता है। जैसे वो जो चोर था, उसके कारण वणिक को उसकी पत्नी ने प्यार किया। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या कहानी? तो एक कहानी अब आगे आगे चली, आगे आई कि एक वृद्ध वणिक था, बूढ़ा था। उसने एक युवा कन्या से शादी कर ली पैसे देके। अब यो कि वो बूढ़ा था, तो यहाँ पर कई श्लोक लिखे हैं कि बुढ़ापे के बारे में। उसको मैं छोड़े देता हूं आगे, कि बुढ़ापा बहुत कष्टकारक होता है, कोई अच्छी स्त्री उसको नहीं चाहती। तो वो युवा कन्या जो थी उसको चाहती नहीं, उसको पसंद नहीं करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों एक ही पलंग पे लेटे हुए थे, तो एक चोर आ गया उनके घर, और चोर को देख के उस पत्नी की, उस युवा कन्या की आंख खुल गई। उसको देख के वो डर गई, और डर के मारे उसने उस बूढ़े ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया, चिपट गई उसको। तो उसने देखा क्या बात है, उसकी भी आंख खुल गई, खुश हो गया वो। तो उसने देखा कौन है, कि एक चोर है। तो उसने चोर से ये कहा कि भाई तू जो कुछ भी तुझे समझ में आया था तू ले जा, तेरे कारण तो मेरी पत्नी कम से कम मेरे से आलिंगन करके या चिपट के सो तो रही है। तो इसने यहाँ पर ये कहानी बताई, ये कहा कि अहितकारी भी कभी हितकारी हो जाता है। जो चोर अहितकारी होते हुए भी इस बूढ़े है उसके लिए हितकारी हो गया। अब
इसके बाद उसने चौथे मंत्री से पूछा, तो उसने एक बात और कही कि क्या होता है कि शत्रु के गुप्त भेद बताएगा ये आपको, या अहितकारी आपको लग रहा है, लेकिन शत्रु के गुप्त भेदों को बताएगा और कौओं के अंदर की जो शत्रु के अंदर की जो रहस्य है वो हमारे समक्ष प्रकट करेगा, इसलिए मेरे विचार से इसे मारो मत। अब तीसरा एक मंत्री था, दीप्ताक्ष। दीप्ताक्ष से उसने कहा कि भाई क्या करो, तो उसने कहा नहीं, मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, शत्रु भी जो है हितकारक हो जाते हैं। जैसे वो चोर और पिशाच जो थे वो ब्राह्मण के लिए हितकारक हो गए। उन्होंने कहा ये कौन सी कहानी है। अब ये कहानी और शुरू होती है। इसमें कहा एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को किसी ने, यजमान ने 2 बछड़े दे दिए, उसने बछड़ों को पाला वाला। जब बछड़े बहुत तगड़े हो गए तो एक चोर ने सोचा कि इनको मैं चुरा लेता हूं। जब वो चोर चोरी करने जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक उसे पिशाच मिला। उसने, कहा जा रहे हो? कि मैं तो भाई आज भोजन करूंगा, मैं तो उसे ब्राह्मण के यहाँ जा रहा हूं और ब्राह्मण का मैं भोजन करूंगा जाके। उसने कहा अच्छा। जब दोनों साथ साथ चले गए, अब दोनों में विवाद पैदा हो। विवाद ये हुआ कि चोर ने ये कहा कि भाई पहले मैं बछड़े खोलने जाऊंगा। पिशाच ने, उस राक्षस ने ये कहा नहीं भाई, बछड़े खोलने में उसकी आंख खुल गई तो मैं उसे कैसे खाऊंगा। तो खैर दोनों का विवाद बढ़ गया। जब दोनों का विवाद बढ़ गया, इसके बीच में ब्राह्मण की आंख खुल गई। तो ब्राह्मण ने देखा कि पिशाच है तो वो खड़ा हो गया, उसने अपने इष्ट का मंत्र का ध्यान किया तो पिशाच को चला गया, वहां से अंतर ध्यान हो गया पिशाच तो, और जो लाठी उठा के उसने चोर को भगा दिया। तो यहां पर उसने ये कहा कि कभी कभी जो अहितकारी लोग होते हैं वो भी समय पे हितकारी हो जाते हैं, उनसे भी लाभ होता है। और कौओं में, उल्लुओं में यदि हमारे क्या कहते हैं सुलह हो जाए तो सारी समस्या हल हो जाए। तो इसी तरह से एक चौथा जो मंत्री था उसका नाम था प्रकारकरण। उससे पूछा तुम्हारा क्या मत है। उसने कहा देखो, इसके पास रहस्य हैं, हमें अगर रहस्य पता चल जाए तो हम शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, और आपस के रहस्य को जो लोग गुप्त नहीं रखते वो बिल में और उदर में रहने वाले सर्पों की तरह नष्ट हो जाते हैं। तो अब एक कहानी नई शुरू होती है कि भाई बताओ ये कौन सा नई कहानी बता रहे हो कि उदर में भी सर्प रहता और बिल में भी सर्प रहता और दोनों नष्ट हो गए, कैसे कैसे। तो उसने कहा देखो, ये क्या था, एक राजा था, राजा के एक राजकुमार था, राजकुमार बहुत बीमार रहता था और स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो राजकुमार जो है वो छोड़ के चला गया, अपने राजा को छोड़ के चला गया, कहीं दूसरे दशे के चला गया और अपना नौकरी करके पेट भर के किसी तरह से पेट पालने लगा। उसमें एक जो राजा था उस देश का, जहां ये राजकुमार गया, उस राजा के 2 कन्याएं थी। अब यहां पर कहानी शुरू होती है। देखिए, जो मीठा बोलने वाला है वही पसंद आता है। तो राजकुमारियां सुबह सुबह जब गईं, एक ने नमस्कार करते हुए कहा कि राजा आपकी बड़ी जय हो, आपकी कृपा से मुझे सब सुख भोगने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी कन्या जो थी वो सिद्धांत वाली थी। उसने ये कहा कि महाराज, हम तो अपने कर्मों का फल का उपभोग कर रहे हैं, जैसे हमारे कर्मों का फल है वो भोग कर रहे हैं। राजा को गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, तुम कर्मों का फल का उपभोग कर रहे हो तो जाओ, अपने ऑर्डर दिया नौकरों के, इसे परदेशी के साथ किसी तरह से विवाह कर दो और 2-3 नौकरानियां इसके साथ कर दो, देखें कैसे क्या कर्मों का फल का भोग करती। वो राजकुमार जो बीमार वाला घूम रहा था वो ही हाथ आ गया, उस बीमार से उसने शादी कर दी, वहां रहने लगी। खैर अब उसकी देखभाल वो करने लगी, कैसा भी हो उसमें किसी तरह से। अब उसमें जब राजकुमारी अपना अनाज उनाज लेने के लिए कहीं गई हुई थी, तो जो राजकुमार जिसके साथ शादी हुई थी वो लेटा हुआ था एक जगह। तो जो लेटा हुआ था उसके पीछे भी एक सर्प रहता था, बांबी जहां भी जमीन पे लेटा हुआ था। तो उसमें सर्प ने ये देखा, बिल वाले ने, इस राजकुमार के मुख से एक छोटा सा सर्प, बहुत छोटा सा सर्प बाहर निकल रहा है, हवा ले रहा है। तब उसने कहा अरे, ये तो इसके पेट में तो सर्प है, कीड़ा है, इस तरह से कोई समझ लीजिए। तो अब उस सर्प ने कहा अरे तुम तो बहुत ही दुष्ट हो, तुम तो राजा को जो है बहुत परेशान कर रहे हो, इस राजकुमार को, ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसने कहा तुम इसको, राजकुमार को कष्ट क्यों दे रखे हो। अब जब इसमें बात ये आई तो दोनों में बहस होने लगी।
दोनों के बहस को एक दूसरे का रहस्य का उद्घाटन कर दिया। रहस्य क्या क्या उद्घाटन किया? तो पेट में जो सांप निकला था उसने कहा, मुझे सब दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारी इस बामी के अंदर जो सुवर्ण मुद्राएं हैं इसको तुमने कब्जा कर रखा। उसे बड़ा गुस्सा आया। सांप वाले को, जो बिल में सांप था, उसने कहा, अच्छा अभी मैं सबको बता दूं कि देखिए यहां पर एक औषधि लिखी है कि तुम्हारी कोई औषधि नहीं जानता, लेकिन पुरानी कांजी ले लो और काली सरसों को पीस के गर्म जल के साथ अगर तुम्हें पिला दिया जाए राजकुमार को तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारी औषधि कोई नहीं जानता है? उसने कहा अच्छा। पेट में जो सर्प था उसने कहा बिल वाले के लिए कि तुम्हारा रहस्य भी मैं जानता हूं, कैसे मर जाओगे तुम। कि गर्म तेल या खौलते हुए जल को यदि कोई बिल में डाल देगा तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। अब इन दोनों की बातों को वो राजकन्या सुन रही। तो दोनों को जैसी रहस्य पता चल गए तो उसको तो मजा ही आ गया। उसने अपने राजकुमार को वो कांजी और राई का लेप घोल बना के पिला दिया, तो ये राजकुमार भी ठीक हो गया। और उसके बिल में उसने गर्म तेल डाल दिया और उसे खोद के स्वर्ण मुद्राएं में ले ली। तो और आनंद से दोनों रहने लगे। तब उसने कहा, देखा, कर्म का फल जो है इस तरह से मिलता है। और कभी कभी पारस्परिक विवाद में एक दूसरे का रहस्य जब कोई व्यक्त कर देता है तो हम उसको जीत सकते हैं। तो इसलिए इस उल्लू को, ये जो कौवा है, ये स्थिर जीवी, इसको साथ में ले चलो। अब जब सबने उसका समर्थन किया तो जो पहले वाला मंत्री था उसने कहा, देखो ये तो बहुत ही गलत बात है। जहां पर अपूज्य व्यक्तियों की पूजा होती है, पूज्य व्यक्तियों का अपमान किया जाता है, वहां तो नाश सारा का होता ही होता है। कभी कभी कैसे होता है, वो हालत होती है जो एक पति जो था वो अपने पत्नी के जार पति, उसके फ्रेंड को भी अपने कंधे पर उठा के घूमने लगता था। उन्होंने कहा, ये कहानी क्या है? अब ये कहानी एक और शुरू हुई। उसने कहानी ये बताई कि एक जो रथकार रहता था, जो रथ को बनाने वाले शिल्पी था, वो रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामदमनी। नाम भी इसी तरह से रखे हैं जिससे आपको कैरेक्टर पता चल जाए उसका क्या नाम है। लेकिन वो स्त्री और अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती थी। उस पति को पता चल गया था ये ऐसे इस तरह करती, तो उन्होंने कहा किसी तरह से मैं पकड़ लूं इसको रंगे हाथ, तब इसका काम चले। तो उसने क्या, अपनी पत्नी से कहा, भाई मैं आज जा रहा हूं बाहर, अब मैं दूसरे देश में जाऊंगा, रात में मैं लौटूंगा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने काम करके आइए। और उस पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को, जो भी उसका पुरुष मित्र था, उससे उसने कहा कि तुम रात में आ जाना, मेरा पति तो बाहर गया। शाम को वो आ गया। और जैसी रात हुई, वो जो जुलाहा, जो रथकार था, वो चुपचाप दूसरे घर से आके उस खाट के नीचे जाके बैठ गया। जब खाट के नीचे बैठ गया कि अब मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगा इन दोनों, तो अंधेरा हो गया था। उसने लाइट वाइट बंद कर दी, अपना जो भी बल्ब था उसका या दीप दिया था जो बुझा दिया। तो जब वो पलंग के ऊपर आ रही थी तो उसने अचानक नीचे देखा, तो जो पति छुपा हुआ था उसका पैर दिखाई पड़ गया उसको। ओहो, वो समझ गई ये मेरा जो पति जो है ये तो उस पलंग के नीचे छुपा हुआ है और मुझे पकड़ना चाहता है, तो मैं क्या करूं। तब उसने चालाकी चली, उसने एक अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। उसने ये कहा उस पति से, जब जो जो उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था, उसने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे स्पर्श मत करना बिल्कुल भी। तुमने कहा, ये क्या बात है भाई, तुमने मुझे बुलाया क्यों? नहीं नहीं, अब आप समझे नहीं बात को। मैं क्यों बुलाया, तुम मेरी बात समझ लो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बुलाने का कारण मैं बताती हूँ। उसने इतनी देर में तरकीब सोच ली। ये कहा कि मैं आज चंडी देवी के मंदिर गई थी अब, और जब मंदिर गई थी वहां पर तो एक आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई कि ये तुम मेरी भक्त हो, इसलिए मैं सही बात तुमसे कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य से 6 महीने के अंदर तुम्हारा पति ये मर जाएगा, तुम विधवा हो जाओगे। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम कोई तरकीब बताओ। वो कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक चलो। फिर मैंने बार बार निवेदन किया तो कि चाहे मुझे प्राण भी देने पड़े तो मेरे पति किसी तरह से बच जाए। तो उन्होंने कहा, देखो एक उपाय है, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ एक शयन पर होकर उसका आलिंगन करो तो वो जो मृत्यु जो है होने वाली, तुम्हारे पति की जो मृत्यु है वो उस पुरुष में चली जाए। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया।
अब नीचे बैठा हुआ पति तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा मेरी पत्नी तो देखो मुझे कितना चाहती है, इसने जो है मुझे बचाने के लिए अब दूसरे पुरुष का भी वर्ण कर लिया। और बहुत प्रसन्न हुआ और वो निकल आया शैया के नीचे से कि मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें बहुत गलत समझा। और उसके पुरुष को तो उसने उठा लिया, क्या कहते हैं, अपने कंधों पर, ये कहा कि अरे तुमने तो मेरी मृत्यु को अपने लिए ले लिया। तो उस मंत्री ने ये कहा कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये समझते ही नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या है, हमारे पक्ष में क्या है। मूर्ख व्यक्ति के झूठे समाधान से जो है वो संतुष्ट हो जाता है सबका सब। अब उसने कहा, मंत्री ने रक्ताक्ष ने, कि देखो ये राजा हमारी बात नहीं मान रहा है, इस स्त्रीजीवी जो कौवा है उसको अपने साथ ले जाना चाहता है। आप समझ लो हमारा बिल्कुल नाश हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, अंत में नाश ही हो जाएगा किसी तरह से। तो अब इतनी बात सुन रहा था वो, तो उसने वहां पर नाटक किया, कौवे ने, स्थिर जीवी ने, कि आप तो ऐसा करो, जब ये मंत्री मनाही कर रहे हैं तो मैं तो अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा और बस आप मुझे अग्नि का प्रदान कर दो, उद्धार कर दो। जब ये सब बात देखी तो उसका मन पिघल गया राजा का, और राजा ने कहा नहीं नहीं, बात इसकी सही है, कोई बात नहीं है। तो उस मंत्री ने, रक्ताक्ष ने पूछा, तुम अग्नि में प्रवेश क्यों होना चाहते? क्यों अग्नि में प्रवेश में इसलिए होना चाहता हूं कि अगली बार मैं उलूक में जाति में जन्म हो मेरा, आप लोगों की जाति में जन्म हो। रक्ताक्ष समझ गया, उसने कहा ये बात नहीं है, मुझे पता है कि यदि आपका उलूक में भी जन्म हो गया तो भी आप अपनी जाति से स्नेह नहीं छोड़ोगे। जैसे कि वो जो चुहिया जो थी उसने भी कन्या होने के बाद भी, उस पर अच्छे विकल्प होने के बाद भी उसने चूहे से ही शादी की। तो उन्होंने कहा भाई ये कहानी क्या है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि एक बार एक ऋषि थे, वो अपने उपवन में अपने आश्रम में टहल रहे थे, तो ऊपर से अचानक चील के मुंह से एक चुहिया गिरी। उसके चील के मुंह में चुहिया बती हुई थी, चुहिया अचानक गिर पड़ी नीचे। जब चुहिया गिर पड़ी तो उसको बड़ा दया आई, उन्होंने उठा लिया, घायल थी, उसे पानी वानी पिलाया, ठीक हो गई। उसने अपने मंत्र के बल से उसे एक कन्या बना दी, कन्या बड़ी हो। अब यहां पर कुछ बातें प्रकरण से, एक कहानी से हट के मैं अपने कुछ कहना चाहता हूं। विष्णु शर्मा ने यहां पर कई बातें लिखी, मैं कहानी तो आगे लेके बढ़ सकता हूं, लेकिन एक दो बात बताने लायक है। ये बताने लायक है कि यहां पर जब कन्या बड़ी हो गई तो उसकी विवाह की चिंता हो गई। उनकी पत्नी ने भी कहा कि अब विवाह कर देना चाहिए। तो यहां पर एक दो श्लोक इस तरह के लिखे हैं कि जो और शास्त्रों से संपर्क जिनका होने पर बात समझ में आती है। क्या लिखा है वहां पर? यहां पर एक श्लोक लिखा है, उसका हिंदी में अर्थ यह है कि सोम, गंधर्व और अग्नि सर्वप्रथम स्त्रियों का उपभोग करते हैं, उनके उपभोग करने के बाद ही मनुष्य उनका उपभोग करता है। अतः स्त्रियों में किसी प्रकार का दोष नहीं आता, वे सर्वदा निर्दोष बनी रहती है। बड़ी अटपटी सी बात लगती है शुरू में, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि वेद में भी यही लिखा है। वेद में जब मैं ऋग्वेद वेद का अध्ययन कर रहा था, असल में सौंदर्य लहरी का मैं अध्ययन कर रहा था। सौंदर्य लहरी में एक श्री राम कवि डिंडिम हुए, उनका भाष्य पढ़ रहा था। तो वहां पर चरणों का देवी का वर्णन है और ये कहा है कि शिव भी देवी के चरणों का चुम्बन करते हैं। तो वहां पर ये बात आई कि चरण या और अंग कोई निंदनीय नहीं है, पवित्र है कि नहीं है, अपवित्र तो नहीं है। तो वहां पर उन्होंने जब व्याख्या में ये लिखा कि स्त्रियों को पुरुष विवाह होने से पहले 3 देवता उपभोग करते हैं, सोम, गंधर्व और अग्नि। तो मेरी बात समझ में नहीं आई कि शास्त्र क्या कहना चाहता है, कि ये कैसे कहना चाहते हैं। ये तो कहा कि स्त्रियों को भगवान ने ऐसा बनाया कि उनका प्रत्येक अंग पवित्र होता है, वो कुछ भी खाएं उनके लिए अलाउड होता है, और कोई भी अंग उनका अपवित्र नहीं होता, निर्दोष होता है। ये कहा, कहना तो चाह रहे थे अच्छी बात, लेकिन दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि 3 देवता विवाह से पहले उनका उपभोग करते हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। जब मैंने वेद पढ़ा तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त का 40वां मंत्र है, 10/85/40।
बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बात को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। वहां यही बात लिखी कि सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविध उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पति तुरीयस्तु मानवाः मनुष्यजाः। इसका अर्थ क्या है? पहले सोम उपभोग करता है, फिर गंधर्व उपभोग करता है, फिर अग्नि उपभोग करता है, उसके बाद पति का नंबर आता है। लेकिन जब इसकी व्याख्या एक जगह पढ़ी तो मेरा संदेह दूर हुआ। यह उपभोग करने का अर्थ क्या है? उपभोग करने का अर्थ यह है कि सोम ने उनको पवित्रता दी। सोम जो है वो पवित्रता देता है, इसलिए कहते हैं उपभोग करने का मतलब पवित्रता दी, उसको पवित्र बनाया। और गंधर्वों ने क्या दिया? वाणी, जो गला है स्त्रियों का, मधुर गला जो है, मधुर वाणी, चतुर्वाणी, ये गंधर्वों ने दी। ये स्त्रियों में एक स्वाभाविक गुण होते हैं। पवित्रता होना सोम की कृपा है, चतुर्वाणी होना या गला मधुर होना, गेय होना, मधुर वाणी होना, उनका ये गंधर्वों की कृपा है। और अग्नि ने उनको कहा कि सर्वमेध्यत्व प्रदान किया, मतलब वो बिल्कुल पवित्र होती हैं, सारा शरीर, सारा अंग, प्रत्येक अंग रूप से पवित्र होती हैं। ये अग्नि की कृपा है। मतलब ये कि जैसे जैसे वृद्ध बढ़ती है, विवाह योग्य होती है कन्या या कोई भी महिला, तो इन तीन देवताओं की स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर कृपा होती है, तब जाके पुरुष के लिए। तो इसलिए पुरुष को मानना चाहिए कि स्त्रियां बहुत पवित्र। ये यहाँ पर एक बात यहाँ पर आई सामने, तो मैं आपने सामने रखी। यज्ञ पुरुष ने एक ये वर दिया है इनको, स्त्रियों को, सर्वभक्ष्या भव, हर चीज खा सकती हैं आप, कोई चीज अपवित्र नहीं है। सबको आपने देखा होगा कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह से, पहले की महिलाएं तो थी बासी रोटी भी खा ली, बचा हुआ भी खा लिया, सब खा लिया, और उसके बाद भी पूरे पूरे परिवार को चलाया करती थी, जैसी भी परिस्थिति होगी उसी तरह से उनका शरीर हमेशा शुद्ध रहता है। ये सब बात हुई। खैर चलिए, अब यहाँ पर ये समझाया कि भाई हमको इसका ये युवती भाव में चली जाए, उससे पहले पहले विवाह कर देना चाहिए। एक बात और कही यहाँ पे कि विवाह कहाँ करना चाहिए? जिन व्यक्तियों का कुल और वित्त समान हो, उन्हीं व्यक्तियों को आपस में मैत्री या शत्रुता का संबंध करना चाहिए। वर जो है अनुरूप होना चाहिए। यह 7 चीजें कही वहां पे विष्णु शर्मा जी ने कि कुल, शील, सनाथता मतलब परिवार हो उसका पूरा, अनाथ नहीं हो, विद्या हो, धन हो, और शरीर और आयु, इन 4-7 चीजों को देखना चाहिए विवाह करते समय। चलिए, ये तो विवाह की बात इन्होंने इस कहानी के बीच में किसी दूसरे माध्यम से कह दी। अब बात क्या हुई? ऋषि ने कहा कि अच्छा भाई कन्या शादी कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कोई दोष नहीं है, उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान दिया। सूर्य भगवान ने आगे बताइए भगवान क्यों बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या है, आप इससे विवाह करना चाहें तो विवाह कर ली। तो मुनि ने कहा अपनी कन्या से कि तुम सूर्य से विवाह करना चाहती हो। देखिए क्या बात शुरू की कहना चाहते हैं। वो जो मंत्री ने कहा था कि तुम यदि उलूक योनि में भी आ गए तो भी तुम कौवे की योनि को पसंद करोगे, अपनी बात स्वभाव जाता नहीं, ये बताना चाहते। तो जब कन्या से पूछा, कन्या ने कहा भाई ये तो बहुत गर्म है, दहाकता है बहुत ज्यादा, मैं नहीं सूर्य से शादी नहीं करूंगी। तो सूर्य से पूछा भैया तुम बताओ कौन अच्छा है? उन्होंने कहा वायु अच्छा है। उन्होंने कहा चलो वायु को बुलाया और कन्या से पूछा तुम वायु से विवाह करोगी? तो उसने कहा नहीं, ये तो स्थिर ही नहीं है, ये चंचल प्रवृत्ति के हैं, इनसे मैं से कैसे विवाह करूंगी। तो उसे भी मना कर दिया। तो मुनि ने वायु से पूछा भाई तुम दूसरा कोई ऑप्शन बताओ। तो वायु ने कहा कि पर्वत स्थिर रहता है, इसे चंचल चीज पसंद नहीं है, पर्वत से शादी। पर्वत से कहा, पर्वत जब आया तो कन्या से पूछा तुम पर्वत से विवाह करोगी? कन्या ने कहा नहीं ये तो बहुत ही कठोर है, विवाह नहीं करेंगे। अब देखिए भाग्य किस तरह से आता है और कैसे स्वभाव आता है। तो जब पर्वत से पूछा कि आप कोई ऑप्शन बताओ, तो भाई मेरे यहाँ चूहे रहते हैं। चूहे एक ऐसे पावरफुल चीज है कि जो मेरे यहाँ भी बिल खोद देते हैं, मुझे भी खोद देते हैं सबके सब, उनसे आप कर लो। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया। तो उन्होंने एक मूषक राज को बुलाया और कन्या से पूछा मैं तुमसे शादी कर दूं? बस
कन्या ने उसको कहता ये तो स्वजाति है। उनने कहा स्वजाति वाला मामला आ गया तो अपने कही अपने परिवार का, उन्होंने कहा हाँ ठीक है शादी कर दो। तो उस कन्या को उनने फिर चूहिया बना दिया और उसका विवाह हो गया। इस बहाने से कथानक से ये कहना चाहते थे वो कि जो अपना गुण है वो जाता नहीं है। मतलब वो जो स्थिर जीवी, वो बार बार मंत्री ये कहना चाहता था कि भैया तुम कुछ भी कर लो, ये कौओं का ही पक्ष लेगा, कौआ है ये, आप इसके ऊपर विश्वास मत करो। खैर चलो, अब जब ये बात नहीं आई तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहां से, वो तो अपना छोड़ के चले जाने को तैयार हो गया कि उसने एक बात ये कही, उसने जो स्थिर जीवी कौआ था जब उसे ले जाने लगे बिल के अंदर, तो चालाक था वो। उसने कहा नहीं देखो साहब, मैं तो बिल्कुल बाहर अपना छोटा सा दास हूं, आपने मेरी जान बचाई, मैं तो आपके ये जो बिल है इसके बाहर ही रहूंगा। आप आओगे जाओगे, आपकी चरण रज पड़ती रहेगी, उसी को स्पर्श करके मैं तो कल्याण बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं तो आपके बिल के बाहर रहूंगा, यहीं घोंसला बना के अपना जीवन यापन करूंगा। अब उस रक्ताक्ष ने फिर एक कहानी कही कि ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, आप सबको पता होगा कि ये तो सारा मूर्ख मंडल इकट्ठा हो गया। पूर्वम तावदहम मूर्खो द्वितीयो पाशबंधका ततो राजा च मंत्री च सर्वम वही मूर्ख मंडलम। जो एक पक्षी था उसने ये कहानी कही थी। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखो, एक पक्षी था जो जब बीट देता था तो वो सोने की बीट देता था, उसकी बीट जो थी सोने की हुआ करती थी। तो एक बहेलिया एक बार पेड़ के नीचे बैठा था, वो पक्षी आया, पक्षी ने उसे बीट की, उसने देखा तो सोना है। अरे उन्होंने कहा तो गजब भी हो गया, इस पक्षी को पकड़ो। उसने कोशिश करके जाल फैला के उस पक्षी को पकड़ लिया, पकड़ के ले तो आया अपने यहाँ। अब वो सोने की उसने बीट दी तो अब वो डर गया। बहेली ने कहा कि यार राजा को पता चल गया कि इसके पास ऐसा पक्षी है कोई जो सोने की बीट देता तो मुझे पकड़ लेगा। तो उसने राजा को ले जाके राजा के दरबार में गया। उन्हें क्या है कि साहब पक्षी है और उन्हें क्या खास बात है कि साहब इस बीट नहीं देता, बीट से सोने की बीट देता, सोना देता है। तो उसके एक मंत्री बैठा था, उन्हें कहा अरे क्या बकवास कर रहा है ये, बिल्कुल ही अजय उड़ाओ इसको, कहीं सोने की बीट भी कोई देता है। और उसे कह के उड़ा दिया उसको। वो ऊपर बैठा पक्षी और उसने बीट सोने की और तब श्लोक ये पढ़ा कि पूर्वम तावदहम मूर्खो, पहले तो मैं मूर्ख था, द्वितीयो पाशबंध का, दूसरा वो बहेलिया मूर्ख था, ततो राजा च मंत्री च, और राजा और मंत्री भी मूर्ख थे कि मंत्री ने देखा नहीं, राजा ने अजमाया नहीं, सर्वम वही मूर्ख मंडलम, ये सारे का सारा मूर्ख मंडल जो है यहाँ पर इकट्ठा है। और ये और कहा उसने कि देखो भाई, रक्ताक्ष ने अपने सब अनुचरों से, कि जो आने वाली घटना को पहले नहीं समझता है वो हमेशा दुखी रहता है। कैसे दुखी रहता है? तो उसने एक कहानी सुनाई। ये कहानी भी आप लोगों ने बहुत आराम से सुन रखी होगी कि एक शेर था खर नखर नाम का, बूढ़ा हो गया था। वो अपने शिकार की तलाश में निकला, उसे शिकार नहीं मिला। एक गुफा में देख के इस गुफा का कोई ना कोई जीव अंदर जरूर आएगा, मैं इसके अंदर छुप के बैठ जाता। वो गुफा में एक दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गीदड़ रहा करता था। जब वो आया शाम को, श्रृगाल चालाक था, तो यहीं पर बुद्धि आती है, अनागतम या कुरुते शोभते, भी पहले से सोचना चाहिए। तो उसने देखा कि शेर के जाने के पंजे के निशान तो हैं लेकिन निकलने के निशान नहीं। तो उसने मैं कैसे पता करूं, अंधेरा हो गया था। तो उसने फूंक मारनी शुरू की और अपने उससे कहा गुफा से कि तुम जब मैं रोज आता था तो तुम मेरा स्वागत करती थी, आज तो मेरा स्वागत तुमने नहीं किया। अंदर जो शेर बैठा हुआ था वो समझ गया कि गुफा जो है वो जरूर इसका स्वागत करती होगी, ये मेरे डर के मारे नहीं कर रही है। तो उसने अंदर से कहा लाओ मैं ही इसका स्वागत करता हूं। तो उसने कहा स्वागत है आपका। बस इतनी दहाड़ आवाज सुन के भागा और उसने श्लोक पढ़ा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो करोत्यनागतम। जो आने वाली चीज है, संभावित चीज है, उसके बारे में जो सोचता है वही बचता है, और जो नहीं आगे की सोचता, अपने जो चौकन्ना नहीं रहता, संभावनाओं को नहीं देखता, वो दुखी होता है कि मुझे तो इस जंगल में रहते रहते पूरे के पूरे पूरा वृद्धावस्था यहाँ पर आ गई है और मैंने इसकी बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। इतनी सुन के सारी बात बता के रक्ताक्ष ने ये कहा अपने अनुचरों से, भाई हम तो यहाँ से चल। वो चला गया। स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर उसने क्या किया कि अब तो चलो ये बड़ा एक ही बुद्धिमान आदमी था, वो यहाँ पर नहीं है और मैं जो हूं अब यहाँ पर आराम से रहूंगा। उसने क्या शुरू कर दिया कि बिल के बाहर रहता था, उल्लुओं के बिल के बाहर।
तो धीरे धीरे उसने सूखे तिनके अपने घोंसले में इकट्ठे प्रारंभ कर दिए, और सूखे तिनके जब प्रारंभ कर दिए इकट्ठे होने के बाद, और जब बहुत सारे हो गए, तो एक दिन जब दिन निकला और उल्लुओं का आंखों देखना बंद हो गया, वो अंदर चले गए सबके सब, तो भाग के मेघवर्ण के पास गया और मेघवर्ण के पास जाके ये कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आए हो, साहब इस समय बात नहीं है बताने की, मैं बाद में बात करूंगा, आप तो कहीं से अग्नि का प्रबंध करो, दिन का समय है, और अग्नि का प्रबंध करके जो मैंने वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करी हैं उसके ऊपर डाल दो, आप ले जाके, बाद में सारी बात बताऊंगा मैं। तो उन लोगों ने कहीं सारे कौवों ने, जितने भी कौवे थे इकट्ठे हुए कई सारे, और जलती हुई लकड़ियां लेके उठ के अपनी अपनी चोंच में दबाया और गए, और उस बिल के आगे जहां उसने सूखी घास इकट्ठी कर रखी थी उसने वहां पर उसमें डाल दी, और डालते ही वो आग लग गई। आग लगने से उस बिल में चूंकि कोई और रास्ता था नहीं निकलने का, एक ही रास्ता था, तो सारे के सारे उल्लू उस चिता में मर गए। अब यहाँ पर पूरा वाला श्लोक जो शुरुआत होती है काकुल्लुकीयम की, वो यहाँ पर उन्होंने कही कि देखो, न विश्वसेत पूर्व विरोहितस्य शत्रुश्च मित्रत्व उपागतस्य, जो शत्रु अगर मित्रता के रूप में आ जाए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी पंक्ति जो शुरू में थी वो यहाँ पर पूरी होती है कि दग्धाम गुहाम पश्य उलूक पूर्णाम, उल्लुओं से भरी हुई इस गुहा को देखो, जलती हुई को, काक प्रणीतेन हुताशनेन, एक कौवे ने इसमें जो है आग का पूरा प्रबंध कर दिया। यहां पर तो कौवे मर गए, बस 5 मिनट और हैं, तो मैं इसको, इसमें बाद में क्या बातें कही गई ये बात मैं और बताना चाहता हूं। यहां पर ये कहा मेघवर्ण इकट्ठे हो गए, मेघवर्ण ने बुलाया अष्टजीवी को, पूछा कि तुमने कैसे किया, तब उसने कई सारी बातें यहाँ पर विष्णु शर्मा ने सबको शिक्षा देने के लिए कही। एक तो ये बात कही कि आपत्ति के आने पर जो जो उपाय हितकर हो वो करने चाहिए, चाहे वो उपाय उत्कृष्ट हो चाहे निकृष्ट हो। विष्णु शर्मा जी इस बात में बड़े कहते हैं, वो ये नहीं देखते क्या है भाई, जिससे भी तुम्हारा भला होता हो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, निकृष्ट उपाय से अपना हित होता हो तो उसका अवश्य अवलंबन कर लेना चाहिए। वहां पर उन्होंने कहा देखो, जब पांडवों पे वो विपत्ति आई थी तो भीम ने तो कुठारी का, रसोइये का काम किया था, और अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में काम किया था। तो आपत्ति आने पर आपको जैसा भी काम करना पड़े, विराट भवन में उन्होंने काम किया था, और वो आपको काम करना चाहिए। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कही उसने कि जैसे भी वो अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कोई भी, इसमें लिखा है आत्मानम आदृतो रक्षित प्रमादाधि विनश्यति, कुछ भी करे किसी भी तरह से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए यहाँ। और उसके बाद एक नीति की बात और कही कि जब विपत्ति आ जाए आप पे तो आत्मसम्मान को तो पीछे कर ले, अपमान को आगे कर और कार्य बना ले अपना। उन्होंने कहा कैसे, तो उसने एक कहानी सुनाई छोटी सी, वो संक्षिप्त में कहानी कर देता हूं कि एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। उसने कहा कि भाई क्या करूं मैं, कैसे खाऊं इन सबको। तो उसने कहा कि अच्छा, वो तालाब के पास गया तो मेढक कहने लगे और तुम तो कुछ करते नहीं हो। तो नहीं भाई, मुझे तो राजा ने मैं जब मरने जा रहा था तो मुझे तो ये भविष्यवाणी की, यदि तुम अपने पीठ पे घुमाओगे इन लोगों को, मेढकों को, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मेढक उसके ऊपर से घूमने लगे और धीरे धीरे उसने उन मेढकों को खा गया। तो इस तरह से उसने कहा कि अगर अपमान भी हो तो भी आपका अपमान सह के अपना काम निकाल लेना चाहिए। एक और उसने बात कही, एक और कहानी सुनाई कि जब आपको कोई आपत्ति आनी हो, इस समस्या का हल करना हो, तो कैसे अपना अपमान भी कर लेना चाहिए। तो उसने एक ब्राह्मण की कहानी सुनाई। ब्राह्मण की यह कहानी सुनाई, यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जो स्त्री थी वो किसी दूसरे पुरुष से प्यार करती थी और घेवर बनाती थी, उसको खिलाती थी जाके। उन्होंने कहा अच्छा, अब उसने निगाह मैं पता करता हूँ, पीछे पीछे मैं पता करता हूँ इसका कि क्या मामला है, कैसे क्या होगा। तो उसने देखा, उसको पहले गई एक मंदिर में और मंदिर में वहां पर रख दिया उसने घेवर बना के। वो ब्राह्मण चला गया पीछे और इससे ये कहा, तो पत्नी ने उसके ये मांगा कि हे देवता, किसी तरह से तो मेरे पति को अंधा कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा ही होगा।
तुम ये घेवर जो तुम बनाती हो अपने बॉयफ्रेंड को खिलाती हो, अपने पुरुष मित्र को, अपने पति को खिलाओ। उसने पति को खिलाया और ब्राह्मण ने ये नाटक किया कि अब मुझे दिखना बंद हो गया। पत्नी बहुत खुश हुई, उसने अपने जार पुरुष को बुला लिया। जरा जार पुरुष को बुलाया तो उस ब्राह्मण ने उसे पकड़ लिया और उसको मार दिया। तो ये कहा कि कई बार अपमान सहने पर भी अपना काम होता है। अब यहाँ पर 2-3 श्लोक इन्होंने दिए कि आदमी को पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि लोग प्रारभ्यते न खलु विघ्न बहेन नीचे ही, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंति मध्याः, विघ्नई पुनः पुनर्प्रत्यहन्यमाना प्रारभ्य मुत्तम जना न परित्यजंती। कि लोग जो हैं वो पहले शुरू ही नहीं करते हैं काम को। कुछ लोग काम शुरू करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, जो काम हाथ में ले लिया वो उसको पूरा ही करते हैं। तो उसने कहा भी शांत भाव से छल बुद्धि का प्रयोग करके शत्रुओं को नाश कर देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कुछ बात ये कही कि देखो भाई, इस संसार में कोई भी रहने वाला नहीं है, काल सबको समाप्त करता है। इस काल की महिमा को बता के मैं अपने आज वक्तव्य को समाप्त करूंगा, काकोलोकियों को भी समाप्त करूंगा। यहाँ पर एक श्लोक दिया, ये कहा कि राम का वनवास, बलि का बंधन, पांडवों का वनगमन, वृष्णियों का निधन, नल के राज्य का निर्वासन, अर्जुन का बृहन्नला के रूप में रहना, रावण के पतन की देखने से यह प्रतीत होता है कि भाग्यवश प्रत्येक व्यक्ति को आपत्ति सहनी पड़ती है, इनको कोई बचाने वाला नहीं होता है। जो इंद्र का मित्र बन रहे थे, सिंहासन पर बैठने वाले राजा दशरथ भी कहां चले गए। समुद्र की सीमा को स्थिर करने वाले थे राजा सगर, वो भी कहां चले गए। जो मंथन करने से पैदा हुए थे वेन राजा, उनका भी पता नहीं चला। सूर्य के पुत्र महाराज मनु थे, उनका भी नहीं पता चला। तो यहां पर एक बात ये कही कि काले नैव महात्मना ननु कृता काले निर्वासिता। काल ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कीर्ति को बढ़ाता है और समय पर होकर समाप्त करता है। तो काल की महिमा हमें समझनी चाहिए। हमें अपना काल की महिमा समझते हुए यहाँ पर उस जीव ने कहा कि हम सब लोग चले जाएंगे, अपने को सतर्क रहते हुए जीवन यापन करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत की एक कथानक, एक श्लोक बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूं। श्रीमद् भागवत आप सबने सुनी होगी बहुत। वहां पर अंत में 12वें स्कंध में जाके भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से कि हे राजन, मैंने तुम्हें ये कथाएं सुनाई, लेकिन कथाएं क्यों सुनाई? कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यतः प्रयोषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूति न तो पारमार्थ्य। कि मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई है बड़ी बड़ी, लेकिन ये वाणी का विलास है केवल। उनका उद्देश्य है ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करना। तो मेरा अपना व्यक्तिगत कथन यही है इन पंचतंत्र की कहानियों को सुन के कि हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वैराग्य जो सद असद विवेक है वो हमको आना चाहिए। वहां पर सुखदेव ने राजा परीक्षित को एक बहुत अच्छी बात कही जो हम लोगों पे लागू होती है। मैं तो बहुत विचार करता हूं इस पे कि राजन नीते मया प्रोक्ता नरदेवा तथा परे। मैंने तुम्हें बड़े बड़े राजाओं की कहानी सुनाई। भूमौ ममत्वम कृत्वांते हित्वांते निधनम गताः। ये भूमि में अपने राजपाट की ममता में लगे रहे, उसको छोड़ के अंत में जाना पड़ा। और उन्होंने ये कहा कि ये भूमि जो है ना वो हंसती है देख के। दृष्टवा आत्मनि जये विग्रान अहो हसति भूरियम। हे राजन, ये जमीन जब राजा लोग इसको जीतने का प्रयास करते हैं तो ये जमीन हंसती है और क्या कहती है, अहो माँ विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडन का नृपाः। ये मृत्यु के खिलौने जो है मुझे जीत लेंगे। तो मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात को, आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बाकी अपने अरविंद शर्मा जी अपने कुछ वक्तव्य कहेंगे। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। आज आपने 8 कम 400 वाला अध्याय लिया। अभी हमारे 8 कम है 400 के अंदर। पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, भागीश जी को भी शादी की बहुत बहुत मुबारक। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सबको हंसाते रहें। और कालरा जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो भी कबीर जी को बहुत सुनाते हैं।
तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस दिन की। और सब दोनों के लिए एक ही गाना मेरा ख्याल ठीक रहेगा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मनी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों इकट्ठे। थैंक यू नैब साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे दोनों के लिए? नहीं, मैंने सर कह दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि वागीश जी ने 33 साल खुशी खुशी आज भी आप क्वेश्चन मार्क नहीं किया जिस पर ये सुन रहे थे। समझाया था कि शाम को डिनर पे चलना, जो करना जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, उठो करो। लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आता हूँ, क्योंकि मैंने परछाइयां देखी थी चलते हुए इनको कुछ समझाते हुए, और ये डरते डरते बस 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 मैं आ रहा हूँ ये कर रहे थे। इफ आई एम नॉट करेक्ट तो बताइए, आपका माइक्रोफोन ऑफ है वागीश जी? नहीं सर, मेरा माइक्रोफोन ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सही पकड़ा ना सर? अरे आप तो कभी छोड़ते गए। और अभी मैडम कालरा ने जो बताया है कि आज श्रद्धेय कालरा साहब की 75वीं वर्षगांठ है। बहुत 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 सर पुनः बधाइयां और आपका जीवन सरल, सुचारू, स्वस्थ और सुगम रहे। बहुत 75 साल पूरे हो गए ईश्वर कृपा से। जी 75। आप शतायु हो और अगले 25 साल तक हम लोग कबीर वाणी से हम लोग को तारीफ करते रहें और ऐसे खुश रहें। और मैडम हम लोग को आपके साथ बैठकर इसी तरीके भजन सुनाती रहे जैसे हर बार सुनाती है। जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या स्टूडेंट से? कहाँ बस मैंने जो प्रणाम कर लिया बागी जी को और मुबारकबाद दे दी एनिवर्सरी की, और उधर काला साहब को भी मुबारकबाद दी। शायद सुन नहीं पाए आप लोग। नहीं सुन ली थी सर, सुन ली थी। अरविंद जी ने नहीं सुनी, मैंने सुन ली थी। अच्छा मेहरबानी। आपने जिसको सुनाई थी उसने सुन ली थी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग कब आओगे। हाँ वो स्टूडेंट क्या बस वीजा लगवाना है, वीजा लगवा के आएंगे हम लोग। टिकट हमारा आएगा, बाकी सब आपका रहेगा। हाँ वीजा और टिकट ले लो, ठीक है। आने जाने कैसे कराएंगे हम लोग? टैंकर के अंदर घुस के पहुंच जाएंगे सर। नहीं वीजा और टिकट ले लो, बाकी आ जाओ। चलिए धन्यवाद आदरणीय ममता जी, आज आपने तो सब कहे। और धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, धन्यवाद नैब साहब, पीएन चौधरी साहब, डॉक्टर आके काला साहब, आज आपने 75वीं जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अखिलेश जी और ऋषि साहब, आज का विचार, बर्दाश्त और खामोशी दोनों ताकत देती हैं। बर्दाश्त और खामोशी दोनों ताकत देती हैं। बर्दाश्त आपको दिमागी तौर पर मजबूत बनाती है, बर्दाश्त आपको दिमागी तौर पर मजबूत बनाती है, और खामोशी आपको जज्बाती तौर पर मजबूत बनाती है, और खामोशी आपको जज्बाती। आइए अब 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।